हरे कृष्णा मित्रों। दोस्तों, जब भी महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं का नाम लिया जाता है तो उसमें पितामह भीष्म का भी नाम शामिल होता है। पितामह भीष्म ने युद्ध के पहले और युद्ध के बाद बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही थी। सरसैया पर लेटे भीष्म ने युधिष्ठिर को संबोधित करके सभी को ज्ञान उपदेश दिए थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो भी सीखा वो सब कुछ उन्होंने युधिष्ठिर को बताया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भीष्म की उन 10 खास नीतियों को जिनको सीखने में पितामह भीष्म ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। नंबर 1, ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगे। दूसरों को भला बुरा कहना, दूसरों की निंदा करना या दूसरों का अपमान करना और अहंकार करना, यह सब मनुष्य के लिए त्याग करने योग्य है। इन सब चीज़ों का त्याग करके ही हम मनुष्य जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 2, त्याग के बिना जीवन में कुछ भी नहीं होता। त्याग करने से मनुष्य भय से मुक्त होता है और जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। नंबर 3, जीवन में सुख भी 2 प्रकार के मनुष्यों को मिलता है। एक तो उनको जो सबसे अधिक मूर्ख है और दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। परंतु इन दोनों के बीच में रहने वाले मनुष्य हर वक्त दुखी रहते हैं। वे कभी भी सुख को प्राप्त नहीं करते। नंबर 4, जो मनुष्य अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता है, जो विचार करके उस पर आचरण करता है, ऐसा मनुष्य जीवन में सदैव सुख प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। नंबर 5, सनातन काल में जब जब किसी ने स्त्री का अपमान किया है तब तब उस कुल का निश्चित ही विनाश हुआ है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि एक स्त्री का पहला सुख उसका सम्मान होता है, इसलिए हर स्त्री का सम्मान अनिवार्य है। नीति नंबर 6, नदी का बहाव इतना तेज होता है कि वह बड़े से बड़े वृक्ष को अपने साथ बहा ले जाती है, किंतु छोटे घास और छोटे पौधों को नदी अपने साथ बहा नहीं सकती, क्योंकि वे उसके सामने झुक जाते हैं। इसलिए मित्रों, जीवन में कभी भी अकड़ ना दिखाएं, शिष्टाचार और विनम्रता बनाए रखें। नीति नंबर 7, महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण संधि लेकर आए थे। तब भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि जिस पक्ष में कृष्ण है उसी पक्ष में धर्म है, अतः तुम संधि कर लो। लेकिन दुर्योधन ने ऐसा कदापि नहीं किया और इसी वजह से अंत में उसने अपने संपूर्ण कुल का विनाश कर लिया। इसलिए व्यक्ति को जीवन में हमेशा धर्म की तरफ ही रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। नीति नंबर 8, भगवान श्री कृष्ण की तरह पितामह भीष्म ने भी कहा था कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का अटल नियम है और हर किसी को इसे स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी इसे बदल नहीं सकता। अतः आप भी जो हुआ है उसे स्वीकार कर लीजिए, चाहे वह कितना ही दुखदाई क्यों ना हो, चाहे वह कितना भी दुखदाई क्यों ना हो, क्योंकि अब यही सत्य है। नीति नंबर 9, पितामह भीष्म ने कहा था कि एक शासक को अपने पुत्र और अपनी प्रजा के बीच
किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये शासन में अडिगता और प्रजा को समृद्धि प्रदान करता है। इसलिए दोस्तों, आप भी जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो किसी के साथ भी भेदभाव ना करें। और अब अंतिम नीति नंबर 10। पितामह भीष्म ने कहा था कि सदा सुख भोगने के लिए नहीं, अपितु कठिन परिश्रम करके समाज का कल्याण करने के लिए मिलती है। इसलिए दोस्तों, जो भी पद आपको मिला है उसका कभी भी दुरुपयोग ना करें, क्योंकि वो पद आपको केवल और केवल समाज की उन्नति और उत्थान के लिए मिला है। दोस्तों, जो बातें पितामह भीष्म ने अपने संपूर्ण जीवन में सीखी थी, वो नीतियाँ, वो बातें हमने कुछ ही देर में सीख ली। तो आइए दोस्तों, जो बातें और जो नीतियाँ आज हमने सीखी है, एक बार फिर उन्हें दोहरा लेते हैं। नंबर 1, किसी भी हाल में अच्छे वचन बोले। नंबर 2, जीवन की बुरी चीज़ों का त्याग करें। नंबर 3, सुख के लिए जीवन में ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। नंबर 4, भविष्य के बारे में सोचकर अपने फैसले स्वयं लें, किसी और को ना लेने दें। और नंबर 5, एक स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि ये रास्ता आपको भली भांति विनाश की ओर ले जा सकता है। नंबर 6, कभी भी अकड़ में ना रहें, सरल बने। और नंबर 7, सदैव धर्म करें और उसी के पक्ष में रहें। नंबर 8, जीवन के परिवर्तन को स्वीकार करें। नंबर 9, किसी के भी साथ भेदभाव ना करें। और नंबर 10, अपने पद का गलत उपयोग ना करें, उसे समाज के कल्याण के लिए उपयोग करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरे कृष्णा।